नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जालौन क्षेत्र पंचायत रामपुरा के अध्यक्ष पद हेतु 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। रामपुरा विकासखंड के क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आज 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में अजीत सिंह सेंगर पुत्र वीरेंद्र पाल सिंह सेंगर निवासी बेरा ने अपने प्रस्तावक अनुमोदक एवं पार्टी संगठन के सहयोगियों के साथ विकासखंड कार्यालय रामपुरा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। लोकहा पुलिस ने बुधवार सांध्य गश्त के दौरान अज्ञात वाहन से भारी मात्रा में नेपाली बियर व डीजल बरामद की। लोकहा पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मजौरा बलान पट्टी से बिना नंबर के एक पिकअप को जब्त किया है। तलाशी लेने पर उस पर लदे नेपाल निर्मित किंगफिशर बियर 190 कैन व 60 लीटर डीजल को जब्त किया है। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। ग्राम सेवा अभियान का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में लटके ताले अभियान की उदासीनता को खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। विगत 1 जुलाई से प्रारंभ इस अभियान की शुरुआत सूबे के मुखिया ने शहडोल में आकर की थी। अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायतों में संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण समेत राजस्व के मुद्दों पर भी पहल कर उनका निराकरण करना है, किंतु पंचायतों में लटके हुए ताले इस अभियान के मखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी लिख रहे हैं आपके सामने, वो सचिव महोदय लिख रहे हैं, है ना, वो पूर्णतः डाल रहे हैं उसमें। कई ऐसे पंचायत हैं कि जो अभी बंद हैं और वहाँ से सचिव और अन्य व्यक्ति भी नदारद हैं। इस विषय पर आप कुछ कहेंगे? आपके क्षेत्र के वो पंचायत हैं जो कुछ ही दूर पर है। हमारी सीओ मैडम से बात करेंगे आप, और हम लोग तो क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, अभी कुछ ही दिनों और पहले हो सकता है वो किसी काम से ब्लॉक ऑफिस गए हों या कहीं कुछ ही दिनों पहले ग्राम सेवा अभियान शुरू हुआ है, जिसमें 11 से 5 तक हर व्यक्ति को पंचायत में अनिवार्य रूप से रहना है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो निश्चित है कि सोमवार और गुरुवार को तो अनिवार्य रूप से रहना है, लेकिन कभी किन्हीं परिस्थितियों में कोई कार्य आ जाने से, बैठकें आ जाने से, तो जैसे ब्लॉक चले गए या कहीं जिला कार्यालय चले गए तो करते हैं। ग्राम सेवा अभियान का उद्देश्य क्या है सर, क्या बताना चाहेंगे? अब इसमें मैं उद्देश्य के लिए आप लोग अब क्या बताऊं आपको। ग्राम सेवा अभियान का क्या उद्देश्य है, या ग्राम सेवा अभियान का क्या मोटो क्या है, क्या स्लोगन है? स्लोगन का पब्लिक बॉडी के बीच में इसका क्या संदेश है, ये पूछना चाहते हैं आपसे। अब इसमें मैं क्या बताऊं। आप पीसीओ हैं सर? आप पीसीओ हैं। जब आपको ग्राम सेवा अभियान का वो नहीं पता है कि मुद्दा क्या है, क्या संदेश है? ग्राम सेवा अभियान में क्या है, इसमें आप जैसे स्वच्छता अभियान है, बहुत सारे वो हैं चीज़ें हैं जो इसमें करते हैं, जो पब्लिक की भलाई के लिए जो हो सकता है। साफ़ सफाई, स्वच्छता जो हर पंचायत भवन में, कार्यालय में और दूसरी जगह है ना, आंगनबाड़ी के है। इसके अलावा भी कुछ मुद्दे जोड़े गए, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? शहडोल से सीनू संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। गयासपुर की सड़क किनारे नाली निर्माण में हो रही देरी से हो रहे व्यापार के नुकसान एवं ग्राहकों को हो रही भारी असुविधा के लिए व्यापारियों का जत्था व्यापार महासंघ गयासपुर के नेतृत्व में ज्ञापन देने तहसील कार्यालय पहुंचे थे। यहां ज्ञापन देने गए व्यापारियों की समस्याओं को सहानुभूति से सुनने के बजाय पूर्वाग्रह से ग्रस्त भरे बैठे एसडीएम वजेंद्र रावत ने व्यापारियों पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के साथ उनके छज्जे और टीन शेड हटाने की कार्यवाही की। सच्चाई ये है कि अस्पताल से लेकर तहसील कार्यालय तक ग्राम पंचायत की निधि से इसी तरह का नाली निर्माण एसडीएम एवं तहसीलदार ने खड़े होकर करवाया था। व्यापारियों ने जब उनकी बिल्डिंग के सामने इसी तरह के निर्माण की ओर उंगली उठाई और व्यापारियों के सामने रुके पड़े नाली निर्माण में रोड़ा अटकाने को कहा, तो अधिकारी बौखला गए और व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार, अशोभनीय भाषा का उपयोग किया, जो कि अधिकारियों की गरिमा एवं पद आचरण के विरुद्ध होता है। इसी आंदोलन के क्रम में व्यापारिक संस्थान बंद रखे, जिसको ऐतिहासिक समर्थन मिला। व्यापार संघ अध्यक्ष आज हम लोगों ने व्यापार महासंघ के जरिए व्यापार पूरा बंद रखा है तहसीलदार और एसडीएम के विरोध में। अब आगे हम आंदोलन और करेंगे, जिसमें धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ज्ञापन देंगे। जब तक इनकी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती, उन्हें हटा नहीं दिया जाता, जब तक इनसे आंदोलन करेंगे। मैं
कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में व्यापार महासंघ से आज मुलाकात हुई मेरी, और मैं उनको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है व्यापारियों के प्रति। जिस प्रकार से उन्होंने व्यापार महासंघ को चेतावनी देके बदतमीजी करके जो बात करी है वो हम लोगों को नामझार गुजरी है। क्योंकि मैं कांग्रेस के रूप में यहाँ पर काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा हूँ, सदस्य भी हूँ यहाँ पर कांग्रेस का। मैं ये बात अपने उच्च स्तर पर अपने कांग्रेस के विधायक को फोरम में पहुँचाऊँगा और ये बात रहूँगा कि व्यापार महासंघ के अधिकारी ने जो बात करी उनको निष्कासित किया जाए और उनकी निष्कासन की प्रक्रिया को आगे तक कांग्रेस में पहुँचाया जाए। होना थी वो ना करके अभद्रतापूर्वक के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि आप अतिक्रामक हैं, ऐसा आरोप लगाकर उनको वहां से वापस किया गया। इस बात से सारे व्यापारी नाराज थे और सारे व्यापारी नाराज होकर कल कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था कि हम 11 का बंद रखेंगे। इस बंद को आज सभी छोटे बड़े व्यापारियों ने पूरा सहयोग दिया और इसके परिणाम स्वरूप आज ऐतिहासिक रूप से 11 बंद रहा। इसमें ना तो चाय पान की दुकान खुली, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिकें बंद रखी, मेडिकल स्टोर वालों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी और यहाँ पर उपभोक्ताओं के लिए माने जो गैस की आवश्यक सेवा होती है उन्होंने वहाँ का बस स्टैंड का उनका मेन बाजार का केंद्र बंद रख के उन्होंने अपनी गोडाउन से आज सप्लाई की। ये इसमें बंद में आम नागरिकों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं आपके माध्यम से इस जिले के कलेक्टर महोदय तक अपनी बात व्यापार महासंघ के इस बंद के दौरान पहुंचाना चाहता हूं कि श्रीमान कलेक्टर महोदय, आपके प्रतिनिधि के रूप पर ग्यारसपुर में जो अधिकारी आपने नियुक्त किए तैनात किए हैं वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से विमुख होकर आम नागरिकों को व्यापारियों भाषा शैली जो है वो यहाँ पर एक अधिकारी की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इससे आज सारे लोगों ने अपना बंद का मैंने यहाँ पर आह्वान किया था और वो ऐतिहासिक रूप से सफल भी हुआ है। आपके पास इस बात की क्लिपिंग भी पहुंची होंगी और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कलेक्टर महोदय कि आप ग्यारसपुर में आए। यहाँ पर एक विदिशा से सीनू संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां शासन के द्वारा मरीजों को मिलने वाली बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट चकिया ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई न होने तथा बिल्डिंग के रखरखाव न होने पर कड़ी नाराजगी जताई, वहीं निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में मौके पर अधिकांश डॉक्टर मौके से अनुपस्थित पाए गए। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मचा रहा। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज एटा के ब्लॉक अबागढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी गंगा पत्नी चोप सिंह के नामांकन कार्यक्रम में नगर पंचायत कार्यालय पर चेयरमैन महेश पाल सिंह, पूर्व विधायक कुबेर सिंह अग्रिया, पूर्व एमएलसी सत्येंद्र पाल सिंह, जलेसर विधायक संजीव दिवाकर व अन्य कार्यकर्ता और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव ने सादगी के साथ बिना किसी भीड़भाड़ के फिरोजाबाद सदर ब्लॉक पर नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ प्रस्तावक व 1-2 अन्य लोग साथ रहे। वहीं नामांकन पर लौटने के उपरांत उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है और वे 100% चुनाव जीतेंगे। इस तरह से अपनी बात को विराम देते हुए वे आगे बढ़ गए। नामांकन हो गया, तो क्या हाँ, नामांकन कर दिया। अपर निर्वाचन अधिकारी के समस्त मैंने अपना नामांकन कर दिया। कितने सुरक्षित है जीत के? क्या पूछना चाह रहे हैं? जीत के प्रति कितने? मैं 100% चुनाव जीतूंगा। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं जिस विभाग के वरीय अधिकारी उस विभाग पर मेहरबान हो तो उनके तहत कार्य करने वाले कर्मियों व अधिकारियों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कुछ इसी तरह का नज़ारा रोहतास अंतर्गत सासाराम के सदर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान दिखा, जहां पर निरीक्षण में मिली कमियों को नज़रअंदाज कर स्वास्थ्य विभाग के रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर निहारिका शरण पटना रवाना हो गए। जब पत्रकारों के द्वारा उनसे निरीक्षण के क्रम में मिली कमियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा गोपनीय मैटर है और हम इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हालांकि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते उनकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई और इस तस्वीर के बीच भी वह विभाग के अधिकारियों से सौदेबाजी करने में जुटी हैं। निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा न केवल दवाओं की अपडेट सूची को लेकर फटकार लगाई गई,
बल्कि अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को लेकर भी वह काफ़ी नाराज थी। इसके बावजूद वह किसी अधिकारी व कर्मियों पर कार्यवाही करने के मूड में नहीं थी। जब उनसे अस्पताल परिसर में जलजमाव की समस्या के बारे में सवाल किए तो उन्होंने सीएस से इसका जवाब देने की बात कह पल्ला झाड़ दिया। अगर किसी अधिकारी के द्वारा अपने सहकर्मियों को बचाने के लिए इस तरह का रवैया अपनाया जाएगा तो विभाग से जुड़ी कमियों में सुधार कैसे हो पाएगा। कमी हुई है उनको हमने नोट कर लिया है, उसके लिए हम लोग अपना रिपोर्ट देंगे और सीएस को हम लोग ने ऑर्डर दे दिया है कि जो जो कमी हुई है उसको रेक्टिफाई करके ठीक कीजिए कि आगे में पेशेंट और अटेंडेंट किसी को दिक्कत ना हो। ब्लड बैंक और यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं पोस्टमार्टम हाउस में, उसको लेकर क्या संज्ञान लिया जा रहा है आपके द्वारा? यहाँ पर डिफ्रीजर नहीं होने के कारण बदबू आ रही है डेड बॉडी से लगातार। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो लिखा है, इसलिए तो इनको तो बता ही दिया गया है, अब ये अपना एक्शन लेंगे उसके लिए। मैडम पिछले कई महीनों से अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा हुआ है, लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो इसको लेकर बताइए ना, आप भी बताइए। बोल दो। There is a lady doctor who has taken training. रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम गोड़ सेक्टर के लघु कृषक मंडी प्रांगण में प्रशासनिक अधिकारियों व शिकायत व मांग निवारण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण द्वारा पूर्व में पंचायत स्तर पर की गई समस्याओं, शिकायतों व मांगों का निराकरण किया गया। इस दौरान शिकायती संबंधी नए आवेदन भी लिए गए। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता सुंदर अहिरवार के साथ गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।